बावजूद पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं है, जिनका इंडिया मुकाबला नहीं कर सकता। कौन सा? मैं आपको बता सकता हूँ, पाकिस्तान में जो नादरा का डिपार्टमेंट है ये पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो नादरा का वो क्या काम करता सिस्टम है, नादरा का आपको नहीं पता? है? बिल्कुल शनाख्ती करता है, कार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो सर्विसेज है उसका इंडिया अपनी जगह पे ठीक तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तरक्की की है, अपने बहुत सारे मसाइल पे काबू भी पाया है। आपके सामने टेररिस्ट एक वह दुनिया का मुल्क है जिसने टेररिज्म पे पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है, नहीं तो कोई मुल्क इस पे कंट्रोल नहीं कर पाया जहाँ भी दहशत गर्दी हुई है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप जैसी यूथ, और आज आप खुद अपना काम करके कमा रहे हैं, किसी के एम्प्लॉई नहीं बन रहे, तो पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में ना सिर्फ इंडिया बल्कि जनूबी एशिया के बहुत सारे ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन पे। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? शकील अंजुम। करते क्या हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। माशाल्लाह यार, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने देखे होंगे दूसरी कंट्रीज़ जो इनके हीरोज़ होते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया होता है, उनकी तस्वीर जो होती है नोट के ऊपर प्रिंट होती है। अब अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका के 10 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, उनकी तस्वीर छपती है, प्रिंट होती है नोट के ऊपर, करेंसी के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया अपने हीरोज़ को लेकर। अब आपको पता होगा कि उनका जो हीरो है जो कि मुस्लिम है, AGP अब्दुल कलाम, हाँ जी अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की उन्होंने तस्वीर छपवाने का प्लान किया। क्या समझते हो आप, कितना बड़ा इनिशिएटिव है उनके लिए? मैं समझता हूँ ये उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बल्कि उन्होंने अपनी मिनॉरिटी के एक बंदे को अप्रिशिएट करने के लिए वो उन्होंने ना ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसी तरह अगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि यादगारी टिकट पे उनकी तस्वीर हमारे हीरोज़ की पब्लिश होती है। जैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने सही मायनों में पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और ये वो शख्सियात हैं जो कि गैर मुतनाज़ा शख्सियत जिनको कह सकते हैं, जिनमें ईदी साहब हैं, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं। इनकी भी तस्वीरें पब्लिश होनी चाहिए नोटों पे, 10 वाले नोट पे। सैयद अहमद खान हो गए, हमारे इकबाल साहब हो गए। बिल्कुल, इकबाल साहब की तो पहले भी सिक्के पे पब्लिश प्रिंट होती है। हाँ होती है, वो भी ख़त्म कर दिया। मेरा ख्याल होनी चाहिए हमें अपने हीरोज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जब किसी हीरो की तस्वीर आती है तो यूथ के लिए इसमें कोई मोटिवेशन है कि नहीं है? इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, और यूथ को लगता है कि वो भी अगर इतनी मेहनत, स्ट्रगल और कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के लिए कोई गैर मामूली इकदाम करेंगे, कोई गैर मामूली खिदमात फराहम करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो इन फ्यूचर उनको भी अप्रिशिएट किया जा सकता है। अभी तक देखेंगे पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम PM नहीं बन सका। इंडिया में आप देखेंगे, हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो AGP अब्दुल कलाम साहब जो हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, वो हमारे जो इंडिया के थे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन एक हिंदू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनका एक बड़ा नाम है और वो गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अभी तक पाकिस्तान में नहीं बना, तो मेरा ख्याल है ये कोई इशू नहीं है, इस पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर कोई बन भी सकता है अगर कोई पाकिस्तान के लिए सही मानों में कोई काम करता है। नो डाउट उसका कोई भी मज़हब हो, वो पाकिस्तान में। हमारा लॉ इसकी इजाज़त देता है? कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के मुताबिक शायद जो हमारी स्टेट है उसका सरबराह का मुसलमान होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा मिनिस्टर बने हैं हमारे दूसरा मिनॉरिटी के जो मिनिस्टर होते हैं, और चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ा होता है जो कि एक हिंदू को मिला था। तो नो डाउट पाकिस्तान में भी मिनॉरिटी को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इंडिया ग्रोथ कर रहा है अपने हर सेक्टर्स को लेकर। किसी भी सेक्टर को देखेंगे ग्रोथ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब देखेंगे हमारा कोई सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा। क्या वजह लगती है आपको? नो डाउट अभी इस वक्त जो इंडिया के रिज़र्व हैं वो तकरीबन 600 बिलियन है,
और पाकिस्तान के तकरीबन 27 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ही नहीं गए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं है, जिनका इंडिया मुकाबला नहीं कर सकता। कौन सा? मैं आपको बता सकता हूँ, पाकिस्तान में जो नादरा का डिपार्टमेंट है ये पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो नादरा का वो क्या काम सिस्टम है, नादरा का आपको नहीं पता? बिल्कुल शनाख्ती करता है। कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो सर्विसेज है उसका इंडिया अपनी जगह पे ठीक तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तरक्की की है, अपने बहुत सारे मसाइल पे काबू भी पाया है। आपके सामने टेररिस्ट एक वह दुनिया का मुल्क है जिसने टेररिज्म पे पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है, नहीं तो कोई मुल्क इस पे कंट्रोल नहीं कर पाया जहाँ भी दहशतगर्दी हुई है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप जैसी यूथ, और आज आप खुद अपना काम करके कमा रहे हैं, किसी के एम्प्लॉई नहीं बन रहे, तो पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में ना सिर्फ इंडिया बल्कि जनूबी एशिया के बहुत सारे ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है उनको जो पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ें हैं ना उनको हाईलाइट करना चाहिए, ना कि वो एक हमारा लोकल मीडिया जो चीज़ें दिखा रहा होता है, प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, उसको ही समझे कि पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। जितना पाकिस्तान में अमन है, सुकून है और आज़ादी है, ऐसी आज़ादी बहुत कम ममालिक में मिलती है। बिल्कुल सही बात। अब दोबारा से हम बात करेंगे इस बारे में। ये लेट तो नहीं हो रहे? नहीं, ठीक है। आपने कौन सी मीडिया के बारे में बात की थी? बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान में ये क्राइम हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, ये हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बड़े लेवल के भी चैनल हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे नेगेटिविटी को प्रमोट करना गलत बात है, क्या समझते हैं आप? एक चीज़ को इंसान के अंदर खामियां भी होती है, खूबियाँ भी होती हैं। अगर हम किसी दूसरे इंसान की खूबियाँ बयान करते हैं उसमें कोई गलत बात है? देखिए जी, हर बंदे में दो चीज़ें होती है, हर इंसान में खूबियाँ भी होती है, खामियाँ भी। परफेक्ट कोई भी नहीं होता। इसी तरह जो स्टेट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर रही होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिक्लाइन भी हो रही होती है। अब आप सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो नेगेटिव हो रही हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दे कि ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, यहाँ पे ये इशू है। पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज हैं, तरक्की तो कर रहा है, एक दो सेक्टर्स के ऊपर तरक्की कर रहा है। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। अभी आप देखेंगे हमारा डॉलर तरक्की करता, तो किसी भी मुल्क की तरक्की का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो उस मुल्क की जीडीपी को आप देख लो, उससे पता चल जाएगा कि मुल्क कितने पानी में और कितना तर रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, 1947 से लेके आपके मुल्क में अभी तक कोई एक ऐसी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी जो खुद से प्रोड्यूस करती हो, जो कि मेड इन पाकिस्तान हो। हम सारी कंपनियां बाहर से असेंबल कर रहे हैं अभी तक गाड़ियां, और उसका डबल टैक्स पे कर रहे हैं। आपकी बात किसी हद तक ठीक है, अभी पाकिस्तान में गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही है, शायद आपके नॉलेज में नहीं है। अगर आप डॉलर की बात करें, आप मुझे ये बताएं, जो जापान है वो तरक्की याफ्ता मुल्क है या गैर? उसके जो उनकी जो करेंसी का नाम है यन है, ठीक है। बिल्कुल। आप गूगल पे चेक करें और $1 में कितने यन आते हैं। बिल्कुल। शायद पाकिस्तानी करेंसी उनसे ज़्यादा बेहतर हो। अगर आप इससे नहीं अंदाज़ा कर सकते कि किसी मुल्क की करेंसी इतनी कम है। अगर आप ईरान की बात करेंगे ना, हम ट्रेड किस में करते हैं? डॉलर में ज़रूर करते हैं, लेकिन डॉलर में करते हैं, तो डॉलर तो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है ना। लेकिन ये किसी भी मुल्क की तरक्की को जांचने का कोई पैमाना नहीं कि उसकी मुल्क की तरक्की। अब डॉलर में करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप कितने बैरल्स में आपको पेट्रोल मिलता है ना। हम दुनिया में पेट्रोल की जो हम पेट्रोल पे कर रहे हैं, पेट्रोल को जो बैरल्स में पे कर, कॉल आ रही, इधर से कंटिन्यू करते हैं। इधर से कंटिन्यू करते हैं। किस में करता है मेरा मुल्क ट्रेड? किस में करता है? डॉलर में हम ट्रेड करते हैं, लेकिन डॉलर में ट्रेड करते हैं तो भाई सबसे अहम चीज़ तो डॉलर ही है ना। अब आप देखो, डॉलर की कीमत बढ़ती है, आपका पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, आपकी चीनी की कीमत बढ़ती है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, आपके घी। पॉइंट नहीं समझ रहे, मैं इस पॉइंट पे नहीं बात कर रहा शहजादे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि डॉलर की कीमत बढ़ने से या आपके जो करेंसी उसकी कीमत कम होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है। बहुत सारे ममालिक अपनी करेंसी की कीमत कम कर देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे परचेज़ करें चीज़ें, कि इनकी यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, ठीक है ना। अब जापान की मिसाल आपके सामने, उनकी करेंसी की कीमत बहुत कम है, हालांकि वो तरक्की। यार मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप जब बाहर से ट्रेड करते हो, किसी मुल्क को कोई चीज़ बेचते हो अपनी, आप कितने समझदार आदमी हो यार। मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश, आप शायद मुझसे ज़्यादा समझदार हो।
देखें कि जब आप किसी मुल्क को सेल करते हैं कोई चीज़, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप किस में करते हैं? डॉलर्स में करते हैं। वही डॉलर आपके मुल्क में आता है तो आपकी मुल्क की कीमत, अब क्यों कहा जाता है कि यार हम मुल्क में डॉलर नहीं बचा, मुल्क के रिजर्व इतने नहीं बचे? अगर पाकिस्तान जो हमसे IMF से कर्जा लिया हुआ, कर्जा क्यों नहीं देता? कहता कि अपनी कीमतों में बढ़ाओ, जब आप अपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाओगे फिर हम आपको कर्जा देंगे। जब डॉलर गिरता है तो मुल्क का कर्जा भी डबल हो जाता है। डॉलर के ऊपर सारा दारो मदार है भाई हमारा। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कीमतें इसलिए बढ़ानी पड़ती है कि उनको कोई सिक्योरिटी चाहिए, उनको पता चले कि यार ये बंदे इतने पानी में है कि ये हमारा जो लोन है उसको रिटर्न भी कर सकेंगे या नहीं। इसलिए वो कहते हैं इस सेक्टर में आप इस्लाहात करें, ठीक है, इस इस्लाहात करेंगे ये हमारा जो लोन है हमें रिटर्न होगा। और कोई बात करे डॉलर को छोड़ दो यार। कुछ चीज़ें आपको मेरी नहीं समझ आ रही और मुझे कुछ आपकी नहीं आ रही। अच्छा चलो यार, वैसे डॉलर बहुत अहम है यार मैं तुम्हें ये कहूँ, डॉलर बहुत अहम है। डॉलर बढ़ता है तो मुल्क का कर्जा बढ़ता है। फॉर एग्जांपल के आपके ऊपर $10 का कर्जा है, आप जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी आपकी पैसे की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। आप 200 रुपए दोगे तो $1 आएगा आपके पास। अगर आप डॉलर की कीमत को कम करोगे कि आपकी रुपए की कीमत बढ़ेगी तो आपके जो कर्जे हैं वो कम होते जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। बस ये हमें इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मुझे बताओ ना, आपको नहीं पता ना, मुझे समझाओ ना, आप रिसर्च मेरे ऑडियंस जानना चाहती है, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। दे आप इस पे रिसर्च करें, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह करे, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे मेरा मुल्क सबसे आगे बढ़े। लेकिन भाई मैं आपको फैक्ट बताऊँ क्यों नहीं तरक्की कर रहा पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। 1947 से लेके अभी तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी नहीं आई। इसीलिए एक जाता तो दूसरा आता, दूसरा तीसरा आता, जो भी आते हैं दिहाड़ीबाज है। हमें इस चीज़ को जज्बाती होकर नहीं, प्रैक्टिकली होकर, हमें इमोशन से हटकर सोचना पड़ेगा। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे आपकी गलती जान नहीं छोड़ेगी। हमें यह चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का डॉलर बहुत हाई जा रहा है, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान का डॉलर नहीं है, चले यार मेरी बात सुने, पाकिस्तान की तमाम जमातों को बैठ के डायलॉग करना चाहिए और ऐसे मंसूबे बनाने चाहिए। हुकूमत चाहे चेंज भी हो, जौन सी मर्जी हुकूमत हो, उन मंसूबों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा बिजली का सेक्टर है, डैम्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, उन पे सबको बैठ के एक लाहे अमल तय करना चाहिए कि हमने तरक्की कैसे करनी है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इंशाल्लाह चले मिल तो जाओ, हाथ तो मिला जाओ। ओ भाई हाथ तो मिला जा यार। कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए और ये काम क्यों करवा रहा है? ये तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज़ के लिए। और जाहिर सी बात है, इससे हमें पाकिस्तान को भी चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हमारे जैसे बड़े बड़े हीरोज़ हैं, सर सैयद हैं, जैसे हम कायद-ए-आज़म की लगी हुई है, सर सैयद को देख लें, इलामा इकबाल को देख लें, साथ साथ इन सब ने भी पाकिस्तान के लिए उतना कुछ ही किया है। तो अगर वो हमारे लिए अगर ऐसे चीज़ करेंसी में कायद-ए-आज़म के साथ उनके भी पिक्चर्स को करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। हम लोग इससे बहुत चीज़ें ना, मतलब पाकिस्तान मतलब समझ नहीं है कि लाइक कायद-ए-आज़म मतलब मीन्स के इंडिया ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान को करना चाहिए ताकि हम इंडिया आवाम के लिए। अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली इंडिया हर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। अपने यूथ को वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डे बाय डे हम मुल्क के ग्राफ को ऊपर लेके जाएं। ठीक है, अभी देखेंगे ये नोट के लेके उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि AGP अब्दुल कलाम जो कि एक मुस्लिम है, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, क्या समझती है आप, उनकी तस्वीर छपने जा रही है। तो कितना बड़ा इनिशिएटिव है। अभी इंडिया में जो कहते हैं कि लोगों मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, अभी एक बड़ा इनिशिएटिव, अभी तक जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी हिंदू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अगर इंडिया ने ये चीज़ किया तो काफ़ी अच्छा किया कि मुसलमान को आगे उन्होंने किया है। पर अगर एक चीज़ देखी जाए, जुल्म की बात आपने की है, वो तो एक साइड है, वो तो होता ही है, जैसे हम देखते आ रहे हैं। वो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि वो इंडिया बहुत अच्छा है मुसलमान के साथ, पर उन्होंने अगर ये चीज़ की है अब्दुल कलाम के लिए, मतलब उनका पिक्चर्स लगाई है, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ किया है इंडिया के लिए, तो इसलिए वो कर रहे होंगे। ये अच्छी बात है उनके लिए अगर उन्होंने ये चीज़ की है। तो बाकी पाकिस्तान को भी करना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी मोटिवेशन है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े हीरोज़ का लगाना चाहिए, जिस आपको मैंने एग्जांपल दिया इलामा इकबाल और इस तरह से।